सो प्रेडिक्शन नंबर 2 मैं लेके आया था जो जिसके ऊपर मुझे ज़रूर बात करनी थी. बाई चांस आपने वो टॉपिक छेड़ दिया उसके ऊपर भी करते हैं. तो ये मेरा सिंपल सा प्रेडिक्शन है. मोस्ट इंडियंस विल नेवर बी एबल टू ओन अ होम. एंड ये मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि भाई मैं गलत साबित हो जाऊँ. मोस्ट इंडियंस मतलब अधिकतर इंडियंस यस कभी घर नहीं खरीद पाएंगे. नहीं. और ये मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा. द एंटायर ड्रीम इज हम सब काम इसलिए करते हैं मेजॉरिटी इंडियंस कि एक दिन अपना घर बनाएंगे और घर खरीदेंगे. एंड यू आर सेइंग दैट ड्रीम अब इंडिया में पॉसिबल नहीं है. इंडिया में मेजॉरिटी लोगों को क्या चाहिए? महंगे घर, सस्ते घर. घर चाहिए और महंगे घर चाहिए. अफोर्ड क्या कर सकते हैं लोग? महंगे घर या सस्ते घर? सस्ते घर, राइट. 12% ऑफ न्यू सप्लाई कमिंग इन द मार्केट एज पर एनारॉक. अगेन गूगल पे सर्च करो. एनारॉक के हिसाब से 12% ऑफ द न्यू सप्लाई कमिंग इन द मार्केट्स इज फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग. मोर देन 50%, सॉरी, रेस्ट ऑफ दैट इज नॉट अफोर्डेबल हाउसिंग. मोर देन 50% इज हाउसेज बियॉन्ड 1.5 करोड़. लग्जरी होम्स. कैसे खरीदेंगे लोग? एंड बाय द वे दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग. कमाल की बात है. 2 करोड़ से 2.07 करोड़ से 2.17 करोड़ ऐसे हाउसेज हैं हमारे यहाँ पे जो बने हुए हैं. दे आर एम्प्टी. बने बनाए घर हैं, खाली पड़े हैं. साथ में भी बोलते हैं देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 1.9 करोड़ हाउसेज इन इंडिया. कहाँ पे बैठते हैं दोनों चीज़ें? आप बिठाओ, कैसे बिठाओगे? लग्जरी हाउसेज एम्प्टी हैं, अफोर्डेबल हाउसेज है ही नहीं. पॉइंट इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? हाउसेज हैव बिकम एन इन्वेस्टमेंट एसेट. वो किसी का छत नहीं रहा है. हमारे देश में अच्छा खासा पैसा जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है उसके अंदर कहाँ से आता है? 2 जगह से आता है. वन इज रेमिटेंसेस, बाहर का पैसा जो इंडिया में आता है. कि बाहर जो लोग काम कर रहे हैं. हाँ, अब ऐसा होता है ना, देखो बाहर जो काम कर रहे हैं, बाहर जो आदमी काम कर रहे हैं, यूएई में है, यूएस में, एटसेट्रा. यू कांट इन्वेस्ट इनटू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आउट देयर. लिमिटेशंस होती हैं. इंडिया तो आपका अपना ग्राउंड है. यहाँ पे पैसा लेके आता हो, यहाँ पे लेके उसको करोगे क्या? तो जो बाहर नौकरी करते हैं वो इंडिया पैसे बेचते हैं. रेमिटेंसेस वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज फॉर इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू रेमिटेंसेस. हमारे देश के लगभग 3.3 करोड़ लोग बाहर हैं. वो बाहर पैसा कमाते हैं अपनी मेहनत से. इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं. पैसा कमाते हैं, उसके प्रपोर्शन यहाँ पे बेचते हैं. वो नंबर $129 बिलियन ईयर तक आ चुका है. प्रोजेक्टेड है टू FY30 ये नंबर लगभग $180 बिलियन के आसपास पहुँचेगा. मुझे याद नहीं है, नीति आयोग ने बोला था कि, या फिर इकोनॉमिक सर्वे किसी में तो था. ठीक है, दीज आर वेरी बिग नंबर्स. अभी जो पैसा आता है ऐसा नहीं है कि लोग इसलिए बेचते हैं कि चलो हमारे घर वाले में बैठे वो खर्चा करेंगे. उसके लिए भी आता है, बट अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पर्पजेस के लिए आता है. कुछ शेयर मार्केट में जाता है, कुछ FDs में जाता है, कुछ आपका रियल एस्टेट में जाता है. फॉर आर Tier 1 बिल्डर्स, DLF हो, लोधा हो, या फिर आपका प्रेस्टीज ग्रुप हो, NRI मनी यूज्ड टू अकाउंट फॉर अबाउट 5 to 10% of bookings as of 15 years ago. Today that is between 20 to 25%. In recent DLF का प्रोजेक्ट जो कि गुड़गांव में लॉन्च हुआ है, it has gone up to 30%. पैसा वहाँ से आ रहा है, वो लोग यहाँ रहने नहीं वाले हैं. These are investments. घर खरीद के रख लिया. नंबर 1. नंबर 2, ब्लैक मनी. जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, पिच क्या थी कि बॉस इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा. जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, कैश इन सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में 17 लाख करोड़ था. आज गेन 34 लाख करोड़ का डबल. अब किसी को लगता है कि हाँ भाई ब्लैक मनी नहीं है इंडिया में, गुड फॉर यू. मैं एक बेवकूफ़ आदमी जिसको लगता है कि ब्लैक मनी तो एग्जिस्ट करता है. और जब ब्लैक मनी होता है वो आपकी 3 जगह जा सकता है और कहीं चौथी जगह जा नहीं सकता. चौथी भी जगह वो भी बता देता हूँ. नंबर 1 इज आप उसको गद्दे के नीचे, अलमारी में, चावल के उसके अंदर दबा के रखोगे. कितना रखूँगी? 40 करोड़ थोड़ी रख दोगे. देयर इज अ लिमिट. तो फिर 2 और ऑप्शन आते हैं. गोल्ड में ले लो, क्योंकि गोल्ड का अच्छा खासा व्यापार आज भी कैश में होता है. सरकार यही तो कहती है ना कि एक सर्टेन नंबर से ऊपर का लोगे तो आपको पैन कार्ड आधार देना पड़ेगा. लोग उसके छोटे छोटे बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं. गोल्ड वैसे ले लिया जाता है. दूसरा क्या है? रियल एस्टेट. खुला सच है, सबको पता है. अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो, अगर आप मेरी तरह आदमी हो, आपकी तरह की, हमारी है ही खाली कमाई वाइट वाली, कैश का हमारा काम ही नहीं है, तो आप जब प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो वो आपको सीधा बोलता है अच्छा भैया, हम जब बात करते हैं कितना वाइट कितना ब्लैक, हमारे तो खाली वाइट है, तो वाइट के नाम पे क्यों सामने वाले का टैक्स ज़्यादा लगेगा, वो आपका रेट बढ़ा देता है. पब्लिक नॉलेज ही. फिर भी हम ऐड करते कि नहीं ब्लैक मनी तो है नहीं. ये क्या बकती है. सिमिलरली एट द सेम टाइम वो जो
ब्लैक वाले जो कंपोनेंट है 17 लाख करोड़ 34 लाख करोड़ जो है राइट, वो सारा सर्कुलेशन में नहीं है, इट इज़ होल्डेड एज वेल। वो होल्डेड कहाँ पे है? वो यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। आप सारा गद्दे के नीचे नहीं दबा सकते, सोना कितना खरीद लोगे, तो बहुत सारे लोग रियल एस्टेट करते हैं। वो जो 2 करोड़ से ऊपर अपार्टमेंट्स या घर बंद करके वीकेंड पड़े हैं, उनमें ये वाला पैसा अच्छा खासा लगा हुआ। अब ऑफकोर्स अब उसके लिए बायर्स आपको जब मिलेंगे तो आप डिप्लॉय करोगे, कोई रेंटल के लिए मिलेगा उतना देने के लिए। अब किसी ने अगर वाइट पे दिखता होगा कि हाँ भाई मैंने 50 लाख में घर लिया है, लेकिन किसी ने लिया है अगर 2.5 करोड़ का घर, वो रेंटल फिर 50 लाख के हिसाब से छोड़ देगा। उसको तो अपना रिटर्न बनाना है, तो रेंटल उतना बढ़ा चढ़ा के देता है, उतना रेंटल देने वाले लोग नहीं मिलते इजीली, तो रेंट भी इससे ऊपर जा रहे हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? अच्छा पहले मैं बता दूं, एक चौथा और एवेन्यू जिस पे कैश डिप्लॉय होता है वो होता है कि रोज़मर्रा की जर्नी में जो भी हम खर्चे करते हैं हम कैश में करने लग जाते हैं। 5 स्टार होटल में गए, खाना पीना किया, अच्छा ठीक है 10,000 का बिल है, ये लो कैश ले लो। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत कॉमन है। आपका एरो सिटी है T3 एयरपोर्ट के जस्ट साथ में, एयरपोर्ट पूरा जो है वो लैंड्सकेप वहीं पे है, उसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ 5 स्टार होटल्स। आप जाओ, लोग ओपनली ऐसे बैग लेके घूमते हैं एंड वो बैग से जरा निकालते हैं ऐसे काउंट करके, हाँ जी ये लो 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा, कीप द टिप। बिकॉज है इतना, ऐसे ही थोड़ी वो ब्लैक का पैसा है राइट, कि अब कहीं तो डिप्लॉय करना है। ये 4 तरीके हैं। रियल एस्टेट में मुझे इतना पैसा जा रहा है, रिजल्ट उसका क्या होता है? 2 करोड़ घर ऐसे बन के खड़े हैं जिसमें कोई रहता नहीं है। जो घर चाहिए उसकी नीड खत्म, उसकी नीड है लेकिन वो कोई सप्लाई नहीं कर रहा है। क्यों? डिमांड ही लग्जरी वाले की है, क्योंकि पैसा इतना पड़ा, वो डिप्लॉय तो वो लोग करेंगे ना, उनकी तरफ से डिमांड है। अरे बना क्यों नहीं रहे, हम खरीदने को रेडी हैं, इतना कैसे, कहाँ लगाएंगे, कितना सोना खरीदेंगे, कितना 5 स्टार में या फिर कपड़े की दुकान पे खर्चा करेंगे? दैट्स द बिग प्रॉब्लम। रिजल्ट इज, मेरे को बोलने में बड़ा अजीब लगता है कि घरों के रेट ऐसे बड़े हैं लोग खरीद नहीं सकते। एज आई सेड, फिर से बोल रहा हूँ मैं, एनआरएफ का डेटा ये कहता है 12% घर जो आ रहे हैं मार्केट के अंदर वो अफोर्डेबल हाउसिंग है, बाकी सब अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं काउंट होता है। लगभग 50% के आसपास ऐसे हैं जो कि 1.5 करोड़ से ऊपर के घर हैं, नहीं खरीद सकता हिंदुस्तानी आदमी। फिर खरीदने का एक ही तरीका रह जाता है, या तो ये कि अपने पास जो भी अब तक का एग्जिस्टिंग घर है कोई, वो निकाल दो, जो एसेट्स हैं सब कुछ निकाल लो और ले लो। कुछ लोग वैसे करते हैं कि लेना है अब इस घर में 40 साल से रहने, इसकी हालत ख़राब हो गई और कैसे रहोगे, तो आप लेते हो। दूसरा तरीका क्या है? बांध लो अपनी 20-25 साल की 18 साल की EMI और अपने आने वाली आगे की 20 साल उसके नाम कर दो, और कोई तरीका नहीं बचता।